गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः बाबू गुलाब राय रचित भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि मनुष्य जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है, एक दूसरे से जोड़ता है, परस्पर प्रेम व सद्भावना की सीख देता है। लेकिन राजनीति हमें कूटनीतिज्ञता सिखाती है, छल प्रपंच की भावना समाहित करती है, स्वार्थ की भावना प्रबल करती है। हमारे भारतीय धर्म में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है। सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। मैत्री और करुणा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। देखिए बच्चों, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में समान रूप से मित्रता और करुणा की शिक्षा दी गई है। मित्रता और करुणा की जो सीख है वो हिंदुओं में भी दी गई है, जैन और बौद्ध धर्मों में भी समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदू और जैन में समान रूप से मान्य है। हिंदू भी स्वास्तिक को मानते हैं, ओंकार मंत्र को। जैन धर्मावलंबी भी ये स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार को मानते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं पीपल को। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। माने बौद्ध भी और हिंदू धर्मावलंबी भी कमल, हाथी और ये अश्वत्थ वृक्ष, पीपल को पूजनीय मानते हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। पारसी धर्मावलंबी और हिंदू धर्म के लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं, दोनों ही। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया, वरन उसके उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी चाहे। सिख गुरु जो हैं उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कष्ट और अत्याचार सहे। सिख संप्रदाय के लोग, उन्होंने विशेषकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविताएं की हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। मैंने सिख होते हुए भी उन्होंने राम की महिमा गाई। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यानी दुर्गा देवी का भी भजन किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर जैसे कवियों की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। सिख के जो गुरु और हमारे संतों में अग्रगण्य जाने जाते हैं सिख के गुरु, और हम लोग उनका आदर के साथ उनका स्मरण भी करते हैं। इस प्रकार सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे भारतीय धर्म में भेद होते हुए क्या है, उनमें सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, हिंदुओं और जैनों में समान रूप से किसकी मान्यता है? दूसरा प्रश्न, पारसियों और हिंदुओं में किन की पूजा समान रूप से की जाती है? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।